डियर मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय संटू में। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह किए गए थे, जो आंदोलन किए गए थे, उनके बारे में हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। और पिछले क्लास में हम लोग ने देखे थे गांधी जी युग के बारे में। ठीक है, अगर वो क्लास आप लोग नहीं किए हुए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पूरा संपूर्ण गांधी युग के बारे में आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले सत्याग्रह के बारे में और आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में, ठीक है, इस क्लास में अगर आप लोग पूरा कर लेते हैं ना, तो सत्याग्रह के बारे में अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए, आंदोलन के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी हुए। ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो पहला हमारे पास सत्याग्रह है जो चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? तो 1917 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहां पे हम लोग सिर्फ नाम देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग एक एक करके सभी सत्याग्रह, सभी आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा आ चुका खेड़ा सत्याग्रह। ये कब हुआ था? तो 1918 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तीसरा असहयोग आंदोलन, ये इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत की गई थी और ये समाप्त हो चुका था 12 फरवरी 1922 को ये समाप्त हो गया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आ चुका आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग दांडी यात्रा से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था, समाप्त 1934 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, पांचवा आ चुका है भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को इसकी यहां पे शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सभी यहाँ पे आंदोलन और सभी सत्याग्रह के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, गांधी जी के 5 प्रमुख आंदोलन माने जाते हैं, कभी कभी 4 भी गिने जाते हैं, जिसमें चंपारण और खेड़ा को अलग अलग नहीं गिना जाता। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये स्टार्ट कब हुआ था, कहां से हुआ था? ठीक है, और इनके आंदोलन का पहला कौन सा था? ठीक है, वर्ष 1917 में ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था, जो बिहार के चंपारण जिले से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यह गांधी जी का भारत में पहला सबसे बड़ा आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, जो कि 1917 में स्टार्ट की गई थी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी पढ़ते हैं, एक एक करके सभी हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बेहद खास और निर्णायक मोड़ था, क्योंकि यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से ये एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, बाद के आंदोलनों की तरह चंपारण सत्याग्रह का कोई एक विशेष या आधिकारिक गढ़ा हुआ नारा नहीं था। यह आंदोलन सड़कों पर नारे लगाने के बजाय शांतिपूर्ण विरोध, किसानों की आप बीती दर्ज करने और सत्य के आधार पर कानूनी लड़ाई लड़ने पर आधारित था। ठीक है, इसमें जो सत्याग्रह जो था ना, ठीक है, चंपारण जो सत्याग्रह था, इसका एक प्रमुख कोई भी नारा नहीं था। ठीक है, कोई भी गढ़ा हुआ नारा इसका नहीं था। ठीक है, चलिए अब आगे देखोगे यहाँ पे कि फिर भी उस समय किसानों के बीच जो भावनाएं, मांगे और जयकारे गूंजते थे, वही इस आंदोलन के लिखित नारे बन गए थे, जहां वे प्रमुख जयकारे और संदेश दिए गए जो इस दौरान सबसे ज्यादा गूंजे थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो एक बार मिलकर क्लास को आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जन आंदोलन के प्रमुख जयकारे कौन कौन से थे। तो 3 कठिया प्रथा बंद करो, यह आंदोलन मुख्य रूप से 3 कठिया प्रथा के खिलाफ था। यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग और नारा था। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए कि 3 कठिया प्रथा बंद करो, यह आंदोलन मुख्य रूप से 3 कठिया प्रथा के खिलाफ था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन 3/20 हिस्से जबरन नील की खेती के लिए करनी पड़ती थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि गांधी बाबा की जय और महात्मा गांधी की जय। ठीक है, गांधी बाबा की जय या फिर बोलिए महात्मा गांधी की जय। ठीक है, चंपारण के शोषित किसानों के लिए गांधी जी की किसी तारणहार से कम नहीं थे। इसी दौरान, ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था। ठीक है, उन्हें क्या कहा था? तो महात्मा कहा था। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। और कौन सा आंदोलन के दौरान? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। ठीक है, किसानों के बीच यह जयकारा सबसे आम बात था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं कि नील्हे साहब वापस जाओ या फिर अंग्रेजी शोषण बंद करो। अंग्रेज बगान मालिकों, जिन्हें स्थानीय लोग नील्हे साहब कहते थे, कि क्रूर अत्याचारों और मनमाने करों के खिलाफ किसानों ने यह आवाज उठाई थी।
आगे आ जाता है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम ये क्या था सर? तो यह उस समय पूरे देश में राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख स्वर था, जो चंपारण में भी किसानों को एकजुट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। चलिए अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड में क्या आता है सर? जिनको जिनको ये पीडीएफ चाहिए ना, ठीक है, जिनको जिनको ये पीडीएफ चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप सभी लोग एक एक करके सभी पीडीएफ को ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, दूसरा आ चुका कि आंदोलन के मूल मंत्र क्या है सर इनमें से? तो गांधी जी ने कुछ ऐसे विचार दिए जो किसानों के लिए नारों से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित हुए थे। चलिए हम लोग आइए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे विचारधारा दिए थे जो ज्यादा शक्तिशाली हुए थे, नारों से भी ज्यादा। ठीक है, डर से मुक्ति की, ठीक है, डर से मुक्ति ही पहली आजादी है। गांधी जी का मानना था कि जब तक किसान अंग्रेज बागान मालिकों से डर से मुक्त नहीं होंगे तब तक कोई भी जीत मायने नहीं रखती। उन्होंने किसानों को निडर होना सिखाया था। ठीक है, दूसरा आ चुका सत्य और अहिंसा। ये क्या था सर? तो यह कोई नारा नहीं बल्कि वह अस्त्र था जिसका गांधी जी ने पहली बार भारत में सफलतापूर्ण इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। चंपारण सत्याग्रह ने साबित कर दिया था कि बिना हिंसा के भी अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि, ठीक है, क्या आप जानना चाहेंगे कि वह जिद्दी किसान राजकुमार शुक्ल कौन थे जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मना लिया था? ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं कि क्या होता है सर। तो दिनांक, ठीक है, सॉरी, यहां पे खेड़ा आंदोलन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए खेड़ा आंदोलन यहां पर स्टार्ट हो चुका है। चंपारण सत्याग्रह हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, चलिए दिनांक, ठीक है, दिनांक 1918 में यह स्टार्ट हुआ था, यानी मुख्य रूप से 22 मार्च 1918 को स्टार्ट हुआ था। कौन सा सत्याग्रह? तो खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यह गुजरात के खेड़ा जिला में यहां पे स्टार्ट हुआ था। गुजरात के खेड़ा जिला से यह स्टार्ट हुआ था 22 मार्च 1918 को। ठीक है, चलिए इसका मुख्य कारण अगर बात किया जाए कि इसका मुख्य कारण क्या है सर? तो खेड़ा में भयंकर अकाल यानी सूखे और प्लेग महामारी के कारण किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। सरकारी नियम के अनुसार यदि फसल का उत्पादन सामान्य से 25% से कम हो तो किसानों का लगान पूरी तरह से माफ होना चाहिए। ठीक है, सरकारी नियमों के अनुसार अगर फसल का उत्पादन सामान्य से 25% से कम हो यानी 1/4 कम हो तो किसानों को लगान का पूरी तरह से माफ होना चाहिए था। ठीक है, यह सरकारी नियम के अनुसार था। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने लगान माफ करने के लिए, ठीक है, माफ करने से साफ इनकार कर दिया था और 23% अतिरिक्त लगान के साथ जबरन वसूली कर दी थी। ठीक है, चलिए इसीलिए यहां पे खेड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। अभी अगर बात किया जाए कि खेड़ा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, तो प्रमुख नेता हम लोग आइए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, महात्मा गांधी, उन्होंने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के पहला सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन था, जहां उन्होंने गांव गांव जाकर किसानों को संगठित किया, एकत्रित किया था। ठीक है, उनके साथ इंदुलाल अज्ञानिक और महादेव देसाई जैसे नेता भी शामिल थे, साथ में थे। ठीक है, चलिए अब आंदोलन का स्वरूप हम लोग देखते हैं कि आंदोलन का स्वरूप आखिर किस प्रकार से था सर। तो यह पूरी तरह से एक, ठीक है, यह पूरी तरह से एक कर न दो का आंदोलन था। ठीक है, कर न दो का आंदोलन था खेड़ा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए शपथ ली कि चाहे सरकार उनकी जमीन या मवेशी कुर्क यानी जब्त कर ले, लेकिन वे किसी भी कीमत पर लगान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, आद हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग परिणाम देखते हैं। ठीक है, खेड़ा आंदोलन का परिणाम आखिर क्या हुआ था सर? तो किसानों की निर्डरता और भारी एकजुटता को देखकर अंग्रेज सरकार घबरा गई और झुकना पड़ा था। सरकार ने अधिकारियों को एक गुप्त आदेश जारी किया कि लगान केवल उन्हीं किसानों से वसूला जाए जो इसे देने में सक्षम है, गरीब किसानों पर दबाव न डाले। ठीक है, गरीब किसानों पर दबाव न डाले, कर ले सकते हैं लेकिन जो देने में सक्षम है उसी से आप लोग कर ले सकते हैं। जो गरीब है, जिनके पास यहां पे देने की कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, उनसे कर नहीं लिया जाए। ठीक है, अगर बात किया जाए कि महत्व, अगर खेड़ा आंदोलन का, खेड़ा सत्याग्रह का जो महत्व है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या है सर? तो चंपारण के बाद यह गांधी जी का भारत में पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसने गुजरात के किसानों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और देश को सरदार पटेल के स्वरूप में एक मजबूत नेता भी दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को यह स्टार्ट किया गया था। यह वही दिन था जब महान नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। ठीक है, 1920 ईस्वी में, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में यह स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है, यह वही दिन था जब महान नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था। अगर समाप्ति का बात किया जाए तो 22 फरवरी 1922 को यहाँ पे इसकी समाप्ति हो गई थी। ठीक है, नेतृत्वकर्ता इनका कौन थे? तो महात्मा गांधी जी ही इसका नेतृत्व करता थे। ठीक है, और आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे?
ठीक है। चलिए, आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से, तो आइए हम लोग एक एक करके यहां पे देखते हैं, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी के रोलेट एक्ट और पंजाब में हुए जालियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ भारतीयों में भारी गुस्सा था, ठीक है। चलिए, दूसरा आ चुका खिलाफत आंदोलन का समर्थन, खिलाफत आंदोलन का समर्थन। तो चलिए हम लोग देखते हैं तुर्की के खलीफा, ठीक है। तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों के बुरे व्यवहार के खिलाफ चल रहे खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम एकजुट हो सके, ठीक है। चलिए, अगला आ चुका स्वराज की मांग। स्वराज की मांग ये क्या था सर, तो ब्रिटिश सरकार के झूठे वादों से निराश होकर पहली बार कांग्रेस ने स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। चलिए, अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए जी, आंदोलन के मुख्य कार्य के तरीके, ठीक है। असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्य के तरीके क्या है सर, तो ये उपाधियों, ठीक है, उपाधियों का त्याग इसी में हुआ था। गांधी जी ने केसर ए हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी वापस, बहिष्कार करने लगे थे, ठीक है। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों छोड़ दिए थे। वकीलों, ठीक है, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई, ठीक है। विदेशी कपड़ों को क्या की थी, होली जलाए थे, यानी कपड़ा जलाने लगे थे, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं कि स्वदेशी का प्रचार। स्वदेशी का प्रचार यानी क्या है इसका मतलब सर, तो विदेशी सामानों की जगह स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया गया। घर घर में चरखा काता जाने लगा और खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था, ठीक है, इसी आंदोलन में, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे आंदोलन के वापसी का कारण क्या था, ठीक है। आंदोलन का वापसी का कारण आखिर ये क्या था सर, तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी गई थी। इससे भड़की उग्र भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। कितने पुलिसकर्मी, तो 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। गांधी जी इस हिंसा से बहुत दुखी हुए क्योंकि उनका आंदोलन सख्त रूप से अहिंसक थी। इसी कारण 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कब, तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। आंदोलन का महत्व का बात किया जाए कि आंदोलन का महत्व क्या है सर, तो यह भारत के इतिहास का पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन था जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं और व्यापारी भी शामिल थे, ठीक है। सभी ने एक साथ हिस्सा लिया था। इस आंदोलन ने भारतीयों के मन से अंग्रेजी हुकूमत और जेल जाने का डर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, ठीक है, खत्म हो गया था, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसकी शुरुआत की अगर बात किया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 को, ठीक है, दांडी मार्च से शुरुआत की गई थी और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर औपचारिक शुरुआत की गई थी और समाप्ति कब हुई थी, तो 1934 ईस्वी में यह समाप्त कर लिया गया था, ठीक है, वो पूरी तरह से वापस ले लिया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन है, तो महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व करता है। आंदोलन के प्रमुख कारण का अगर बात किया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण कौन से हैं, आंदोलन का प्रमुख मुख्य कारण कौन कौन से, तो हम लोग एक एक करके सभी आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, ठीक है, तो जो आप पहले क्लास नहीं किए, ठीक है, जो आप लोग पहले क्लास नहीं किए गांधी युग के बारे में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, ठीक है। इस क्लास के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, गांधी युग के बारे में आप लोग पूरा संपूर्ण क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आंदोलन के मुख्य कारण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था, जिसे हासिल करने के लिए यह आंदोलन जरूरी था, ठीक है। चलिए, दूसरा आ चुका साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन का विरोध ये क्या होता है सर, तो भारत में साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक आ चुका गांधी जी की 21 सूत्रीय मांगे, ठीक है। 21 सूत्रीय मांगे ये क्या थे, तो गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने नमक पर टैक्स हटाने सहित 11 मांगे रखी थी। इरविन द्वारा इन मांगों को ठुकरा देना आंदोलन का तत्कालीन कारण बन गया था, ठीक है। चलिए जी, अब अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। आंदोलन के प्रमुख कार्य और तरीके क्या क्या थे, ठीक है। आंदोलन के प्रमुख कार्य और तरीके आखिर क्या कहते हैं सर, तो दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह नाम से हम लोग जानते हैं दांडी मार्च को, ठीक है। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात के तट पर तक 240 मील की पैदल यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून तोड़ा था। चलिए, अगला पॉइंट आ चुका कानून का खुला उल्लंघन, ठीक है, कानून का
खुला उल्लंघन। ये क्या था? तो असहयोग आंदोलन में केवल अंग्रेजों का साथ न देने की बात की थी, लेकिन सभी ने अवज्ञा में सीधे तौर पर ब्रिटिश कानून जैसे नमक कानून, वन कानून को शांतिपूर्ण तोड़ने का आहत किया गया था। नेक्स्ट आ चुका कर न देना, ठीक है, कर न देना यानी नो टैक्स, ठीक है। किसानों ने चौकीदारी कर और जमींदारों को लगान देने से साफ इनकार कर दिया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना दिया गया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड में क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये इसकी अगर प्रमुख विशेषता का बात किया जाए तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या सर? तो महिलाओं की भारी भागीदारी, ठीक है, महिलाओं की भारी भागीदारी यानी बहुत पैमाने पर यहां पे महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पहली बार महिलाओं ने इतनी बड़ी संख्या में घरों से निकलकर आंदोलन में हिस्सा लिया था, जैसे सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू भी इसी आंदोलन में भाग लिए थे। अन्य क्षेत्रों में विस्तार यानी दक्षिण भारत में सी राजगोपालचारी ने नमक यात्रा निकाली और उत्तर पश्चिम में सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिसको हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं, ठीक है, ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आंदोलन का स्थान, ठीक है, अस्तगन और वापसी। चलिए जी, गांधी इरविन समझौता 1931 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 5 मार्च 1931 की इसके स्टार्ट किए गए थे, यानी शुरुआत की गई थी गांधी इरविन समझौता को। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो 5 मार्च 1931 में इसकी शुरुआत की गई थी। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इसके तहत राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया और गांधी जी ने आंदोलन रोककर दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में भाग लेने का स्वीकार किया था। लंदन से खाली हाथ लौटने के बाद गांधी जी ने 1932 में आंदोलन फिर से शुरू किया, लेकिन तब तक इसका प्रभाव कम हो चुका था और अंततः 1934 में इसे पूरी तरह से वापस ले लिया गया था, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड में आ चुका सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ महत्व आ चुका है सर कि एक मिनट चलिए जी, इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी और यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय अब केवल छोटे मोटे सुधार नहीं बल्कि पूरी तरह से आजादी चाहते हैं, ठीक है, आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग अगला स्लाइड चलते हैं सर। अगला स्लाइड में भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी, प्रस्ताव पारित की गई थी और 9 अगस्त 1942 से पूरे देश में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए इसके स्थान कहां पे सर? ये कहां से स्टार्ट हुआ था? तो बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे यानी मुंबई में ग्वालियर टैंक्स मैदान से ये इसकी शुरुआत की गई थी। 9 अगस्त 1922 से इस पूरे देश में लागू हुआ था, प्रस्तावित, ठीक है, प्रस्ताव यानी पारित कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को ये पारित किया गया था, ठीक है। चलिए नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। हालांकि बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन जनता ने स्वयं चलाया था, ठीक है। अगर इसका प्रमुख नारा की बात किया जाए तो इसका प्रमुख नारा कौन कौन से थे? तो करो या मरो, ठीक है, करो या मरो इसका प्रमुख नारा थे। किस आंदोलन का? तो भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है। यह ऐतिहासिक नारा गांधी जी ने दिया था, जिसका अर्थ था कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। एक और प्रमुख नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, एक प्रमुख नारा और था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग अगला देखते हैं कि आंदोलन के मुख्य कारण आखिर क्या थे, ठीक है, मुख्य कारण क्या थे आंदोलन के? तो क्रिप्स मिशन की विफलता, 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन ने भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता देने से मना कर दिया, जिससे भारी निराशा और गुस्सा था, ठीक है। दूसरा आ चुका है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव था। विश्व युद्ध के कारण भारत में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई थी और भारत पर जापान के हमले का खतरा मंडरा रहा था। गांधी जी का मानना था कि अगर अंग्रेज भारत छोड़ दे तो जापान भारत पर हमला नहीं करेगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण लाइनें, ठीक है, आंदोलन के प्रमुख घटनाएं और तरीके, आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। ऑपरेशन जीरो ओवर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो ओवर ये क्या था सर? तो 8 और 9 अगस्त की मध्य रात्रि को ही अंग्रेज सरकार ने गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। कब? तो 8 और 9 अगस्त को की मध्य रात्रि में, ठीक है। स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन ये क्या था? तो नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया।
छात्रों, मजदूरों, महिलाओं और किसानों ने खुद आगे आकर इसका नेतृत्व किया। पूरे देश में हड़तालें हुई और सरकारी इमारतें जैसे पुलिस स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए पर हमले करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अगला आ चुका भूमिगत गतिविधियां। ये क्या है सर? तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुण असाफत अली जैसे युवाओं नेताओं ने छिपकर आंदोलन का संचालन किया। उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाकर देश भर में खबरें और संदेश पहुंचाए थे। ठीक है, किस प्रकार? तो रेडियो के माध्यम से ही वो खबर फैलाए थे, दुनिया को बताए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं कि समांतर सरकारें। ठीक है, समांतर सरकारें ये क्या है सर? तो देश के कई हिस्सों में लोगों ने अंग्रेजी शासन उखाड़ फेंका और अपनी खुद की सरकार बना ली। इनमें बलिया, ठीक है, इनमें बलिया, सतारा और तमाक सबसे प्रमुख थे। ठीक है, कौन कौन से? तो बलिया, सतारा जो महाराष्ट्र में, ठीक है, और तमाक जो बंगाल में स्थित है। ठीक है, इनमें से सबसे प्रमुख थी। ठीक है, चलिए जी अब हम लोग आगे देखते हैं महत्व इसका। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व हम लोग देखते हैं। तो इसे, ठीक है, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए इसे क्या करते हैं? तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को। ठीक है, भले ही अंग्रेजों ने सेना का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को बर्बरतापूर्ण दबा दिया, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी। इसने अंग्रेजों को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब भारत को बलपूर्वक गुलाम बनाए रखना असंभव है। ठीक है, ये था पूरा गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह किए गए थे, जो आंदोलन किए गए थे, पूरा संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक कमेंट करिएगा और चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, और आई बटन में आपको गांधी युग के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके क्लिक करके गांधी युग के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।